इस बीच एक और बड़ी खबर भगोड़े मेहुल चौकसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें। मेहुल चौकसी की लीगल टीम के हवाले से ये बड़ी खबर। सूत्रों के अनुसार भगोड़ा फिलहाल बेल्जियम में है। सीबीआई और ईडी वहां की एजेंसियों के लगातार संपर्क में है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पीएनबी बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर भगोड़ा जौहरी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में हिरासत में लिया गया है। सूत्रों से मिली अहम जानकारी, 12 अप्रैल को गिरफ्तार हुआ मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम पुलिस ने की है और बेल्जियम में भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई गई थी। स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था मेहुल चौकसी और बेल्जियम में ब्लड कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा था। उधर भगोड़े मेहुल चौकसी को ईडी और सीबीआई लगातार ट्रैक कर रही थी। जानकारी मिलते ही जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया। चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज और ओपन अरेस्ट के कागजात भी एजेंसियों से शेयर किए गए हैं। इसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। साल 2018 में मेहुल चौकसी परिवार के साथ एंटीगुआ फरार हो गया था। साल 2017 में इसने एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। इससे पहले 2021 में डोमिनिका में भी एक बार पकड़ा जा चुका है। 51 दिन जेल में रहने के बाद ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी काउंसिल के साथ राहत मिली थी और इसकी कंपनी का नाम था गीतांजलि जेम्स लिमिटेड। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से ये भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हुई है। लगातार भारत की एजेंसियों की नजर थी। साल 2018 में बाकायदा एक बड़े घोटाले के तहत विदेश फरार हो गया था और बताया जा रहा है कि तकरीबन 14,000 करोड़ के घोटाले का इस पर आरोप है। 51 दिन ये जेल में भी रहा था। इसकी कंपनी का नाम गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है। भारतीय व्यवसायी रहा है और गीतांजलि का ये मालिक भी था। हमारे सहयोगी सत्यम न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है। सत्यम, चूंकि एक बड़ी कामयाबी के तहत ये देखा जा सकता है 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी आखिरकार बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है। 12 अप्रैल को इसकी गिरफ्तारी की गई है। बेल्जियम पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है और ये पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 14,000 करोड़ से अधिक की राशि के आरोप इस पर लगे हैं कि धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं और ये भारत में गिरफ्तारी से बचने के लिए बेल्जियम भाग गया था। लेकिन अब बेल्जियम पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने अपील की थी बेल्जियम से और जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन एक जानकारी ये मिल रही है कि बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई का एक कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए 2 अरेस्ट वारंट का हवाला दिया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी किया गया है और इसके हवाले से इसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब यह भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही वो जमानत के लिए अर्जी डाल सकता है क्योंकि उसकी तबीयत जो है, जो उसका स्वास्थ्य है वो खराब है। इसका हवाला देकर वो अर्जी डाल सकता है अपनी जमानत याचिका को लेकर। जी, चूंकि देखा जाए सत्यम, एक बड़ी कार्रवाई के तहत ये गिरफ्तारी हुई है और कहा यह भी जा रहा था कि भारत एजेंसियों की लगातार उस पर नजर थी। सीबीआई हो या ईडी, उन पर ट्रैक भी किया जा रहा था। चूंकि 2018 में पीएनबी बैंक में 14,000 करोड़ का घोटाला और बताया यह भी जा रहा था कि अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ इस तरीके की पूरी वारदात को अंजाम दिया और दोनों वहां से फरार हो गए। फिलहाल नीरव मोदी की अगर बात कर ले सत्यम, तो यह भी बताया जा रहा है कि लंदन में वो प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब अगर इसकी बात कर ले मेहुल चौकसी की, तो कब तक प्रत्यर्पण हो सकता है और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है सत्यम? देखिए, अगर तहब्बुर राणा की बात की जाए तो एक बड़ी सफलता भारत को मिली है। अमेरिका से तहब्बुर राणा को भारत लाया गया, तो अब दूसरी एक बड़ी सफलता बहुत जल्द भारत को मिल सकती है क्योंकि लगातार जो भारतीय एजेंसियां हैं इसके प्रत्यर्पण को लेकर लगातार काम कर रही हैं और सीबीआई की अपील पर ही ये बेल्जियम पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि वो यानी कि जो मेहुल चौकसी है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अब कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा और अपनी जमानत याचिका को लेकर अपील कर सकता है। फिलहाल भारत को बहुत जल्द एक दूसरी बड़ी सफलता मिल सकती है क्योंकि लगातार भारतीय एजेंसियां जो हैं वो उसके प्रत्यर्पण को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। क्योंकि देखा जाए सत्यम, तो एक बड़ा घोटाला है, एक कह सकते हैं एक बड़ा अमाउंट और एक बड़े अमाउंट का हेरफेर बकायदा यहाँ पर किया गया। 14,000 करोड़ एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है और यहाँ से वो सीधे भारत चला गया। चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये राह आसान नहीं होने वाली है प्रत्यर्पण को लेकर, उसकी नागरिकता को लेकर और इसके साथ ही चूंकि वो
मेडिकल प्रशिक्षण को लेकर स्वास्थ्य का हवाला दे रहा है, उसको लेकर भी क्या कठिनाइयां आने वाली है प्रत्यर्पण को लेकर सत्यम? देखिए, अभी तो वो स्वास्थ्य का अपने हवाला दे रहा है और वो लंबे समय से बीमार चल रहा है। और अगर उसकी पत्नी की बात की जाए तो प्रीति चौकसी जो है, उनके पास बेल्जियम की नागरिकता है और उन्हीं के साथ बताया जा रहा था वो लंबे समय से रह रहा था। और इलाज के दौरान यानी कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। इसी दौरान बेल्जियम पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल में डाल दिया है। लेकिन प्रत्यर्पण को लेकर लगातार बातचीत जो है वो चल रही है भारतीय एजेंसियों की, और हो सकता है कि जल्द ही भारत को इस मामले में सफलता मिल जाए, क्योंकि 14,000 करोड़ का घोटाला जिस तरीके से मेहुल चौकसी ने किया है, उसको लेकर लगातार भारत मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और बहुत जल्द भारत को इस पर सफलता मिल सकती है। ठीक है सत्यम, क्या ऐसे में कोई भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है मेहुल चौकसी को लेकर? देखिए, अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बड़ी सफलता मिली है बेल्जियम पुलिस को, बेल्जियम पुलिस ने जिस तरीके से इसको गिरफ्तार किया है, तो कुछ ही वक्त बाद इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। चूंकि देखा जाए तो ये भी बताया जा रहा है सत्यम कि चौकसी ने नागरिकता कहीं और की ले रखी थी, उसके बाद वो बेल्जियम वहां पे इसलिए पहुंचा था चूंकि उसको इलाज करवाना था और वो वहां पर अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी वहां से हुई है। बिल्कुल, ये जानकारी भी मिल रही है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहा था और अपने इलाज कराने के लिए वो बेल्जियम पहुंचा था। और उसकी जो बीबी है यानी कि प्रीति चौकसी जो है, उनके पास बेल्जियम की नागरिकता है और उन्हीं के साथ वो वहां पर मौजूद था। और जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले का इनपुट मिलता है और इसके बाद बेल्जियम पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यम इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।